हेलो बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर डबल बार ग्राफ के बारे में समझेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन देखते थे। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। राइट। तो जो बार ग्राफ दो डेटा को साइमल्टेनियसली दिखा पाएगा। क्यों साइमल्टेनियसली दिखा रहा है? क्योंकि हम उन दोनों में कंपैरिजन कर पाए। तो कंपैरिजन की हिसाब से डबल बार ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। राइट। अब इसको कुछ एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट वर्सेस उसके सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर कंपैरिजन हुई है। कैसे कंपैरिजन हुई है? जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे ग्राफ है, इस तरीके से जो हाइट बन रहा है वो डेटा है 2005-06 का, और राइट हैंड साइड जो यहाँ पर विड्थ बन रही है वो ग्राफ, वो जो डेटा है वो है 2006-07 का। ओके बच्चों। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रॉम दिस ग्राफ कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन ये बार ग्राफ हमें दे रहा है? तो ये बार ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट वाइज मार्क यहाँ पर 2 साल में कैसे ला रहा है। मतलब कि 2 साल में उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर वो अपने इम्प्रूवमेंट को नहीं ला पा रहा है। ये हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है हमें डेटा यहाँ पर। राइट। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है? तो जिस भी सब्जेक्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले इन दोनों साल में, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है। जैसे कि 2005-06 में बहुत ही कम है और 2006-07 में बहुत ही बढ़ गया है, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ऐसा सिर्फ मैथ्स में ही हो रहा है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है 2005-06 और 2006-07 के बीच। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव बच्चा हुआ है मैथ्स में। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरिएटिंग। राइट। तो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डाउन गया है, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस हुआ है। राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश में उसका परफॉर्मेंस बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर 2005-06 में उसका मार्क्स अच्छा था। राइट। बट उसके बाद वो 6-7 में इंग्लिश सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कम हुआ है यहाँ पर। ओके बच्चों। ओके। अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज़ दी परफॉर्मेंस एट पार। तो बच्चों ऐसा एक ही सब्जेक्ट है और वो है हिंदी। हिंदी में उसका परफॉर्मेंस बराबर रहा है, मतलब कि ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। 2005-06 में जो हिंदी में परफॉर्मेंस था उतना ही 2006-07 में भी यहाँ पर मिल रहा है।